हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिनों के वैज्ञानिक नाम के बारे में, विटामिन क्या कार्य करते हैं हमारे मानव शरीर में और उनसे हम किन फलों और सब्जियों से हम विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन की परिभाषा। तो विटामिन एक कार्बनिक अणु है जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट है उसके रूप में और सूक्ष्म मात्रा यानी कि कम मात्रा में वह हमारे शरीर में आवश्यकता होती है और उपापचय क्रियाओं को ये जो है आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। इसे हम संपूर्ण रूप से हमारे मानव शरीर में संश्लेषित नहीं कर सकते। इसके लिए हम इसे नियत मात्रा में हमारे डाइट यानी भोजन में हम इसे शामिल करते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन घुलनशीलता के आधार पर यानी कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन टू टाइप्स के होते हैं। पहला वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन एंड जल में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये चार प्रकार के विटामिन जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वह है रेटिनॉल। विटामिन ए का कार्य होता है नेत्र की संवेदी कोशिकाओं हेतु यानी कि रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन का संश्लेषण करना ताकि हमें कोई भी नेत्र संबंधित रोग ना हो। कमी से होने वाला रोग जो है वह जीरोफ्थेल्मिया है और नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, जिसमें जो रात्रि में कुछ लोगों को दिखाई देना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते थे। और जीरोफ्थेल्मिया एक कंडीशन होती है जिसमें आंखें जो है वो सूखी रहने लगती हैं। विटामिन ए का स्रोत जो है वो गाजर, शकरकंद, पालक और ब्रोकली है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कार्य है कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करना ताकि हमारे दांत और हमारी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स है, वह मजबूत हो सके। अगर हम विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसे कम अपने भोजन में शामिल कर पाते हैं, तो बच्चों में जो है वो रिकेट्स और जो वयस्क लोग हैं उसमें ऑस्टोमलेशिया नामक एक रोग हो जाता है जो कि बोन्स को सॉफ्टिंग यानी कि जो बोन्स है वो हमारी मजबूत नहीं होती है, फिर वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। ठीक है। विटामिन डी का जो स्रोत है जिससे हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं वह है दूध, मछली, मशरूम और अंडे। फिर हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में जो कि एक वसा विलेय विटामिन है। तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका कार्य है जनन क्षमता को बढ़ाना, स्पेशली महिलाओं में। और इसका दूसरा कार्य है आरबीसी के परिपक्वन में सहायता करना। विटामिन ई की कमी से रोग होता है स्टेरिलिटी यानी कि बंध्यता और एनीमिया यानी कि आरबीसी की संख्या में कमी हो जाना। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है सूरजमुखी के बीज, बादाम, कीवी, एवोकाडो। एवोकाडो एक प्रकार का फ्रूट ही है। ऑलिव यानी कि जैतून और स्पिंच यानी कि पालक। नेक्स्ट है आपका विटामिन के जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनोन। इसका कार्य जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का यह प्रोथ्रोम्बिन द्वारा जमने में हमारी जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो उससे एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोप्रोथ्रोम्बिया। हाइपोप्रोथ्रोम्बिया यानी कि जो रक्त का थक्का है वो देरी से बनता है। विटामिन के का जो स्रोत है वो है काले। काले एक प्रकार का ब्राकेसी कुल जिसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सभी प्रकार की जो वेजिटेबल्स आती हैं उसी का ही एक अन्य वेजिटेबल है जिसे हम काले कहते हैं। और ब्रोकली और पत्ता गोभी यह जो है वो विटामिन के रिच फूड्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सॉल्युबल
विटामिन, तो विटामिन ए जो है यानी कि विटामिन B1 है, उसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 का कार्य है क्रेब्स चक्र के कोएंजाइम के निर्माण में। इसकी कमी से रोग होता है उसको कहते हैं बेरी यानी कि भूख न लगना। भूख न लगने से जो व्यक्ति में कमजोरी और अन्य प्रकार की जो समस्या है, ऐसे बच्चों में कुपोषण आदि की समस्या जो है वो इस प्रकार के विटामिन की कमी से देखने को हमें मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B1 का जो स्रोत है। विटामिन B1 का स्रोत है मटर, सूरजमुखी के बीज, पालक और मशरूम। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B2 के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। इसका कार्य है एफईडी एंजाइम के निर्माण में, और उसकी कमी से होने वाला रोग है क्लियोसिस, जिससे नासिका गुहा के पास झुर्रियों का निर्माण हो जाता है। विटामिन B2 का जो स्रोत है वह है दूध के उत्पाद, बादाम, अंडे और सेव। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B3 के बारे में, जिसे हम वैज्ञानिक नाम है जिसका हम वैज्ञानिक नाम बोलते हैं निकोटिनिक एसिड। इसका कार्य है NAD के निर्माण में। विटामिन B2 का कार्य था FAD के निर्माण में, और विटामिन B3 का निर्माण जो है वो NAD का निर्माण करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा, जिसे 4D, इसका यहाँ पे सही लिखा हुआ नहीं है, इसे 4D सिंड्रोम डिजीज़ कहते हैं। और विटामिन B3 का जो स्रोत है वो ब्राउन राइस, मशरूम, एवोकाडो और मूंगफली जो है वो विटामिन B3 रिच फूड्स और वेजिटेबल्स है। अब हम बात करेंगे विटामिन B5 के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। नाम से ही पता चल रहा है अगर 5 है तो पेंटाथेनिक एसिड। इसका कार्य है कोएंजाइम A के निर्माण में। इसकी कमी से जो रोग होता है उसकी कमी से त्वचा में संक्रमण हो जाता है, जिसे डर्मेटाइटिस कहते हैं। विटामिन B रिच फूड्स जो है वो मशरूम है, साल्मोन एक मछली का प्रकार है, और एवोकाडो जो एक फ्रूट है। ठीक है। विटामिन B6 जो कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वैज्ञानिक नाम विटामिन B6 का जो है वो पायरिडॉक्सिन है। इसका कार्य एमिनो एसिड की मेटाबॉलिक रिएक्शन में मदद करना और उसको रेगुलेट करना। अगर विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो उससे मसल फैटिग्यू यानी कि पेशियों में ऐंठन व थकान हो जाती है। विटामिन B6 का स्रोत है केला, जैक फ्रूट, दूध और खजूर यानी कि डेट्स। फिर हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालेमिन। उसका कार्य है आरबीसी के परिपक्वन में, और फिर इसकी कमी से रोग हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया। नॉर्मल एनीमिया जो रोग है वो विटामिन ई की कमी से होता है, और जो पर्नीशियस एनीमिया है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। इसमें आरबीसी की जो संख्या है वो अत्यधिक कम हो जाती है। विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दही और चीज़ और दूध और अंडे जो है वो विटामिन B12 रिच फूड्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन C के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि सिट्रिक एसिड इज नॉट विटामिन C, दिस इज ओनली नेचुरल कंपोनेंट ऑफ मैनी फ्रूट्स। काफ़ी बार सिट्रिक एसिड को विटामिन C के वैज्ञानिक नाम के तौर पर हम लिखते भी हैं और देखते भी हैं, लेकिन सिट्रिक एसिड विटामिन C नहीं है। वह सिट्रस प्रकार का एक अम्ल है जो कि काफ़ी प्रकार के फलों में पाया जाता है। जैसे कि इसका कार्य दिया हुआ है कोलेजन तंतुओं के निर्माण में, और विटामिन C की कमी से जो स्कर्वी यानी कि जो मसूड़ों में खून आना यह रोग हो जाता है। और विटामिन C का स्रोत जो है वो जितने भी सिट्रस फल है, जितने भी खट्टे फल है यानी कि संतरा, आंवला, टमाटर और नींबू जो है वो विटामिन C रिच फूड कहलाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन H। विटामिन H का वैज्ञानिक नाम है बायोटिन। इसका कार्य है उपापचयी क्रियाओं के नियमन में यानी कि रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन।
विटामिन एच की कमी से जो है वो त्वचा में संक्रमण यानी कि डर्मेटाइटिस और बाल झड़ना जो कि विटामिन एच की कमी से होता है। विटामिन एच के जो रिच फूड्स है उसमें मांस है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, अंडे, मशरूम, ब्रोकली, अखरोट और ओट्स, ये सारे जो है वो विटामिन एच रिच फूड है। तो हमने इस वीडियो में विटामिन के प्रकार के बारे में देखा, यानी कि वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल जो विटामिन थे वो जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, और बाकी सब वैज्ञानिक नाम, कार्य, उसकी कमी से होने वाले रोग,